स्कूल बंद रहते थे। अब मोदी जी की वजह से स्कूल खुले रहते हैं, हम पढ़ सकते। आखिर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने किया एक और बड़ा ऐलान। क्या मोदी सरकार जड़ से मिटाने वाली है फर्जी वोटिंग का नामो निशान? आखिर वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं के बुर्के हटाने को बीजेपी पूरी तरह से है तैयार। क्या फर्जी वोटिंग को कम कर ओवैसी की चाल को नाकाम करेगी मोदी सरकार? आखिर क्या है मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग को लेकर बीजेपी की तैयारी? आखिर क्या है वोटिंग के वक्त बुर्के के पीछे का सच? क्या इस बार मोदी सरकार वोटिंग के वक्त मुस्लिम महिलाओं का फेस रिवील करने वाली है, यानी कि इस बार चुनाव के वक्त बुर्के के नकाब हटाकर ही वोटिंग को अंजाम दिया जाएगा? जी हां दोस्तों, दरअसल चुनाव के एजेंडा और मुसलमानों की वोटिंग को लेकर राजनीतिक का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच हैदराबाद के ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे कि पीएम मोदी ने भी बाद में पोस्ट किया था। आपको बता दें कि इस वीडियो में माधवी लता जी ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के जरिए हो रही फर्जी वोटिंग को एक्सपोज किया। उनका मानना है कि सभी मुस्लिम महिलाएं अक्सर बुर्का पहनकर वोट देने जाती हैं और फर्जी वोटिंग को अंजाम देती है, क्योंकि बुर्के के पीछे चेहरा तो दिखता नहीं, जिससे कि उसकी आइडेंटिटी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। सारे मुसलमान लेडीज जो आते हैं पक्की की तरह से उनको अगर आधार कार्ड उनका देखकर अगर वो लोग वोट डलवाती हैं तो उनके मुताबिक इस फर्जी वोटिंग में 13 से 14 साल की बच्चियां भी वोटिंग कर जाती हैं और इसी चीज का फायदा विपक्ष को मिलता है। एंड इस फर्जी वोटिंग के जरिए वो अपनी वोट बैंक बढ़ाते हैं। इसके अलावा माधवी लता जी ने अपने बयान में ये भी कहा, आधार कार्ड और मुस्लिम महिलाओं को आइडेंटिटी के साथ वोटिंग होती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को तकरीबन 1.5 लाख वोटों से मात देंगी। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि माधवी लता के मुताबिक फर्जी वोटिंग कराकर ही विपक्षी नेता चुनाव में अपनी वोट बैंक को इजाफा करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मोदी सरकार इस बार फर्जी वोटिंग को बंद करने के लिए एक ऐसी तैयारी कर रही है जिससे कि कोई भी मुस्लिम महिला बुर्के की आड़ में किसी भी प्रकार की फर्जी वोटिंग को अंजाम नहीं दे पाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए मोदी सरकार खुद मुस्लिम युवा महिलाओं को तैयार कर रही है। तो आखिर इस फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए क्या है मोदी सरकार की तैयारी, एंड कैसे मुस्लिम महिलाओं की ब्रिगेड को तैयार किया जा रहा है? आखिर क्या है बीजेपी की रणनीति जिससे वो विपक्ष को बैकफुट पर लाने में कामयाब होगी? दोस्तों, सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में, बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार की वेलफेयर योजनाओं का लाभ पाकर पिछले कुछ सालों में बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद होकर उनकी पार्टी को लेकर पॉजिटिव रुख अपनाने लगी हैं। जहां मुसलमानों को लेकर यह माना जाता है कि ये बीजेपी के विरोधी हैं, आपको बता दें कि वहीं कुछ मुस्लिम महिलाएं ऐसी भी हैं जो नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी के सीधे तौर पर सपोर्ट में नजर आती हैं और रमजान के महीने में रोजा रखकर भी गांव-गांव जाकर पार्टी का प्रचार कर रही हैं। दरअसल इस बार बीजेपी पॉजिटिव सोच वाली मुस्लिम महिलाओं को न सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने में जुटी है, बल्कि इन्हें अपना हथियार बनाकर विपक्ष की सियासत को मात देने में लगी हुई है। बाय द वे, लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को हथियाने के लिए सियासी पार्टियां जहां अपनी हर एक पॉसिबल कोशिश को अंजाम दे रही हैं, तो वहीं मुस्लिम इलाकों में होने वाली फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बीजेपी ने इस बार एक खास रणनीति तय की है। बता दें कि बीजेपी ने बुर्के की आड़ में होने वाली फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए मुस्लिम बहुसंख्यक बूथों पर इस बार मुस्लिम कम्युनिटी की महिला कार्यकर्ताओं को एजेंट बनाने का प्लान तैयार किया है। जिनकी मुस्लिम महिला कार्यकर्ता को एजेंट बनाया जाएगा या फिर पोलिंग सेंटर से बाहर रास्ते पर बिठाकर फर्जी मतदाताओं की निगरानी कराई जाएगी। दरअसल इन दिनों उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। जी हां दोस्तों, बीजेपी इसके लिए उन मुस्लिम महिलाओं को तैयार कर रहा है जो न सिर्फ इस काम में फास्ट हैं, बल्कि वोटिंग के दौरान होने वाली खामियों से बखूबी वाकिफ हैं। इन लेडीज कार्यकर्ताओं के सिलेक्शन एंड वर्कशॉप के जरिए इन्हें ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे को दी गई है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि विपक्षी पार्टियां बुर्के की आड़ में बड़ी तादाद में फर्जी वोटिंग कराकर उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए इन ट्रेंड महिला कार्यकर्ताओं को चुनावी मोर्चे में फ्रंट पर लाकर इस बार न सिर्फ मुस्लिम वोटरों में पेनिट्रेशन बढ़ाई जाएगी, बल्कि मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर विपक्षों की इस फर्जी वोटिंग की साजिश को भी नाकाम किया जाएगा। दोस्तों, बीजेपी पॉलिटिशियन को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि विपक्षी पार्टियां आमतौर पर हर चुनाव में मुस्लिम बहुसंख्यक बूथों पर फर्जी वोटिंग कराती हैं। बाय द वे, मुस्लिम समुदाय की महिलाएं अक्सर बुर्के में होती हैं, उनका चेहरा ढका रहता है। ऐसे में मतदान से जुड़े कर्मचारियों से लेकर पोलिंग एजेंट तक बोगस वोटिंग
पर चाहकर भी कुछ खास नहीं कर पाते। बीजेपी की तैयारी है कि इस बार मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर मुस्लिम महिलाओं को ही एजेंट बनाया जाएगा और बूथ से लेकर पोलिंग सेंटर के बाहर तक इन महिला कार्यकर्ताओं से ही निगरानी कराई जाएगी। इसके लिए जिन मुस्लिम महिलाओं का सिलेक्शन किया गया है उनके बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, बीजेपी पार्टी का मानना है कि महिला और मुस्लिम एजेंट होने की वजह से फर्जी महिला वोटर बुर्का हटाने का ज्यादा विरोध नहीं कर पाएंगी। एजेंट बनकर उन्हें कैसे काम करना है और किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है, इसके लिए सिर्फ 10-10 महिलाओं के ग्रुप को ही ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें चुनावी बारीकियां बताई जा रही हैं। अगर कोई कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो पोलिंग ऑफिसर के जरिए कैसे उसे रोकना है और कैसे पुलिस की मदद लेनी है, ये भी बताया जा रहा है। बीजेपी का मानना है कि अगर मुस्लिम महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें पोलिंग एजेंट बनाए जाने की खबर प्रचारित हो गई तो विपक्षी पार्टियों की फर्जी वोटिंग टीम तो वैसे ही डर जाएगी एंड फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम मोदी की नीतियों और योजनाओं से इम्पैक्टिव मुस्लिम महिलाएं भी इस बार चुनाव में पोलिंग एजेंट बनाए जाने से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि वे विपक्ष के बुर्के की आड़ में होने वाली फर्जी वोटिंग की साजिश को न सिर्फ पूरी तरह से नाकाम करेंगी बल्कि पीएम मोदी के 400 पार के संकल्प में अपना अहम योगदान भी देंगी। बीजेपी के बुर्के वाली ये स्ट्रेटजी कितनी कारगर साबित होगी इसका फैसला तो समय ही करेगा, लेकिन ये जरूर है कि बुर्का पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी अब एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश में है। बाय द वे, इस मुद्दे को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी को भरोसा है कि मोदी सरकार के कामकाज से सेटिस्फाई मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ आ सकता है, खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि मोदी सरकार ने 3 तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर खत्म कर दिया। हज के लिए मरहम भी खत्म किया, यानी महिलाएं हज यात्रा पर अब अकेले जा सकती हैं। सरकार ने हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म किया। हज कोटा 1,75,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। 2 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी। ये वो काम है जिनसे मुस्लिम महिलाओं का एक तबका मोदी सरकार का मुरीद हुआ है। बीजेपी की आशंका है कि ऐसे मतदाताओं को रोकने के लिए विरोधी फर्जी वोटिंग का सहारा ले सकते हैं, इसलिए फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए मुस्लिम महिलाओं की एक फौज बनाई जा रही है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को दी गई है। दरअसल मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट करता आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4% मुसलमानों ने साल 2014 में बीजेपी को वोट दिया था। 2019 में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2014 में 11% ओबीसी मुसलमान एंड 2019 में 8% ओबीसी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। इसी वोट बैंक के समर्थन से बीजेपी रामपुर, आजमगढ़ जैसे मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर विपक्षी पार्टियों को मात दे पाई थी। बीजेपी को बिलीव है कि इस बार उसे मुसलमानों का ज्यादा वोट मिल सकता है। बीजेपी को उम्मीद है कि अगर बुर्के की आड़ में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं के वोट मिलेंगे, इसलिए बीजेपी ने अभी से फर्जीवाड़ा रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ आशा करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।